हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने दूसरे वेस्टर्न थिंकर प्लेटो के बारे में, जिनका नाम आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में सुना ही होगा। प्लेटो जो है, इन्होंने एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई थी और वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन में आज भी शामिल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्लेटो 1423 से 347 बीसी में थे, यानी कि क्राइस्ट से भी पहले। प्लेटो वॉज अ फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन इन एंशियंट ग्रीस। तो ये मेनली ग्रीस के निवासी थे और ये फिलोसफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, और ये फाउंडर भी थे एकेडमी का एथेंस में। एथेंस एक जगह है जहाँ ग्रीस में ही एक जगह है, तो वहाँ पे इन्होंने एकेडमी भी बनाई थी, एजुकेशन एकेडमी। एंड ही इज़ वाइडली कंसिडर इन द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी, पर्टिकुलरली द वेस्टर्न ट्रेडिशन। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फ़िलोसफी को लेकर डेवलपमेंट, फ़िलोसफी के डेवलपमेंट को लेकर कहीं ना कहीं बहुत अग्रसर थे। प्लेटो वॉज फर्स्ट एंशियन पॉलिटिकल फिलोसफर टू इस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी। तो ये पहले पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी। प्लेटो वॉज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग नॉलेज, विच अकॉर्डिंग टू हिम वॉज अ मोर हीनियस क्राइम देन बाइंग मीट और ड्रिंक। तो इनका मानना था कि जब आप मीट और ड्रिंक खरीदते हैं, उससे भी ज़्यादा बड़ा क्राइम वो होता है जब आप नॉलेज को खरीदने की कोशिश करते हैं। प्लेटो स्ट्रांगली बिलीव इन अ स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम। तो ये स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम पे बिलीव करते थे, और इनका मानना था कि विदाउट एजुकेशन एन इंडिविजुअल कैन नॉट प्रोग्रेस, जो कि सही भी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़ टू टर्न द सोल टूवर्ड लाइट्स। इनका मानना था कि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हमारा जो सोल है वो कहीं ना कहीं इनलाइटनमेंट की ओर बढ़े। प्लेटो ने जो कहा था वो ये है, द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट टू पुट नॉलेज इन टू द सोल बट टू ब्रिंग आउट द एम्ब्रायोनिक टैलेंट इन द सोल बाय डायरेक्टिंग इट टूवर्ड द राइट ऑब्जेक्ट। ये प्लेटो ने कहा था। अब प्लेटो के अनुसार थ्योरी ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, इसे देखते हैं। प्रोहिबिट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि किसी एक को ज़्यादा महानता नहीं देनी चाहिए। जैसे कि हम लोग आजकल टीचर को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें सबको बराबर समझ के और सबको उनके नीड के अनुसार महत्व देना चाहिए, ये बोलना था एक तरह से प्लेटो का। एबॉलिश इनकॉम्पिटेंस, एबॉलिश इमेच्योरिटी, तो ये सब चीज़ें हमें दूर करनी चाहिए। स्टैब्लिश द रूल ऑफ एफिशिएंट, एडवांसमेंट ऑफ कलेक्टिव वर्चूज़, एजुकेशन ऑफ गार्जियन और रूलर, एंड एजुकेट अ पर्सन टू बिकम अ फिलोसफर। तो ये सब मानना था प्लेटो का कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन ऐसा होना चाहिए। सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए प्लेटो के अनुसार, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, कहीं ना कहीं ह्यूमन पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट, और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल इन मैन, यानी इंटेलेक्चुअली भी डेवलपमेंट हो और पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट आए, ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन कैसा होना चाहिए, तो स्टेट कंट्रोल एजुकेशन से क्या कहना था प्लेटो का कि ही बिलीव्ड इन अ स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल एजुकेशन फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। एवरी सिटीजन मस्ट बी कंपल्सरीली ट्रेन टू फिट इनटू एनी पर्टिकुलर क्लासेस, रूलिंग, फाइटिंग, प्रोड्यूसिंग क्लासेस। तो सारे इंडिविजुअल को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि सब कोई रूल कर सकें, फाइट कर सकें और कहीं ना कहीं क्लासेस दे सकें। एजुकेशन मस्ट बी इम्पार्टेड टू ऑल द अर्ली स्टेज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किए बिना अर्ली स्टेज में एजुकेशन सभी को सिखाया जाना चाहिए। इन्होंने दो स्कीम्स भी दिए थे एजुकेशन से रिलेटेड, एक है एलिमेंट्री एजुकेशन, दूसरा था हायर एजुकेशन। इन्होंने बोला कि पहले 10 साल हमें फिजिकल एजुकेशन, प्ले ग्राउंड, हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, म्यूज़िक, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, साइंस, मॉरल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए,
जिसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन का पार्ट बताया गया था। हायर एजुकेशन में इन्होंने बोला कि हमें 20 साल के अंदर एरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, जियोमेट्री, रिपब्लिक, एब्सोल्यूट रियलिटी एंड सिटीजन फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें बच्चे को सिखानी चाहिए। तो बहुत ही हाई विज़न था इनका एजुकेशन को लेकर, जो हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन में भी डिफरेंसेस कर दिए थे। तो यही था आज के वीडियो के लिए प्लेटो के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही स्टे ट्यून्ड।